श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से महर्षि संत सेवी परमहंस जी का जीवन चरित्र। किसने सोचा होगा कि परम संत बाबा देवी साहब के महापरिनिर्वाण और परमाराध्य ब्रह्मलीन संत में ही, परमहंस के संतत्व प्राप्ति के कालखंड में ही 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत कमहरिया नामक ग्राम, वर्तमान में मधेपुरा जिला अंतर्गत में, श्री बलदेव लाल दास और श्रीमती राधा देवी की कनिष्ठ संतान के रूप में जिस कमनीय कांति देव शिशु ने जन्म लिया, वह भविष्य में एक आश्चर्यजनक प्रतिभा, महान शक्ति और शांति की प्रतिमूर्ति बन जाएगा तथा जिसका प्रभाव देश काल की मर्यादा के भीतर सीमाबद्ध नहीं रहेगा। किसने अनुमान किया होगा कि जो भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पले असंख्य नर नारियों के प्राण में सत्य और शांति की शाश्वत जिज्ञासा, न्याय और विश्व बंधुत्व की सजीव प्रेरणा एवं लोक मंगल की स्फूर्ति जगाता रहे, वह उपर्युक्त दंपति के घर में अवतीर्ण होगा। वह देव शिशु ही आज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के नाम से समादृत है। कमहरिया नामक गांव मधेपुरा जिला मुख्यालय से 11 मील उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ वर्षों से मैथिल कर्ण कायस्थ कुलभूषण श्री भैयालाल दास जी रहते आ रहे थे। ये गमहरिया एस्टेट में पटवारी का काम करते थे। इनके पुण्यशील पूर्वज वर्षों पूर्व अठर्क कोइलख से आकर यहाँ बस गए थे। श्री भैयालाल दास जी को श्री नेवालाल दास और श्री तनुकलाल दास नाम के 2 पुत्र हुए। इन्होंने भी मुख्यतया अपने पिता के व्यवसाय को अपनाया। श्री नेवालाल दास जी को 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। ये थे श्री बलदेव लाल दास, श्री वासुदेव लाल दास, श्री हरदेव लाल दास और श्री सुखदेव लाल दास। इन्हें एक पुत्री भी थी जिसका नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। इन सबने भी पैतृक व्यवसाय को ही अपनाया, किंतु श्री बलदेव लाल दास जी कुछ समय तक इस व्यवसाय में संलग्न रहने के उपरांत घर पर ही रहकर खेती का काम करने लगे थे। श्री बलदेव दास और उनकी पत्नी श्रीमती राधा देवी ने अपने कुलगुरु से दीक्षा लेकर अपने जीवन को वैष्णव धर्म के अनुकूल ढाल लिया था। श्री बलदेव लाल दास जी को 4 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: श्री यदुनंदन लाल दास, श्री रघुनंदन लाल दास, श्री भोला लाल दास, श्री महावीर लाल दास और श्रीमती सीता देवी। श्री रघुनंदन लाल दास और श्री भोला लाल दास युवावस्था में ही गुजर गए। इन दोनों भाइयों ने मिडल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। ये संतमत सत्संग में दीक्षित थे। श्री यदुनंद लाल दास जी सन 1981 ईस्वी दिसंबर महीने में 85 वर्ष की आयु में चल बसे। इन्होंने मिडल तक की शिक्षा पाई थी। कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था, पर बाद में ये अध्यापन कार्य छोड़कर खेती के द्वारा जीविकोपार्जन करने लगे थे। ये भी परमाराध्य संत में ही परमहंस के दीक्षित शिष्य थे। श्रीमती सीता देवी जी का शुभ विवाह दरभंगा जिला अंतर्गत धुरलख निवासी श्री इंद्र नारायण मल्लिक जी से हुआ। ये दरभंगा कचहरी में काम करते हैं। श्री महावीर लाल दास जी
ही परमाराध्य ब्रह्मलीन संत में ही परमहंस जी महाराज द्वारा प्रदत्त संज्ञा संत सेवी से अभिहित होकर आज पूज्य पाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हैं। स्नेहिल पिता और ममतामयी माता की गोद में शिशु महावीर का लालन पालन होने लगा। पिता के स्नेह और माता की ममता की छत्र छाया में पलते शिशु का नामकरण पारिवारिक पंडितों के द्वारा महावीर किया गया। धीरे धीरे विकास पाता हुआ बालक महावीर स्वभाव का विनोदी पर अन्य बालकों की अपेक्षा कम नटखट था। उसके क्रियाकलाप को देखकर लोगों को कहना पड़ता था कि महावीर कोई साधारण बालक नहीं है। महानता के लक्षण बाल्यकाल से ही बालक महावीर में दृष्टिगोचर होने लगे थे। माता पिता ने वैष्णव धर्मानुसार बालक महावीर का मुंडन संस्कार कुल देवी के सामने गोसाई घर पारिवारिक पूजा गृह में कराया था। भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण माता पिता और बड़े भाइयों का स्नेह इन्हें भरपूर मिला। इसी लाड प्यार के बीच अचानक इनके पिता का देहावसान हो गया। तब से ये सब लोग इनका ज़्यादा ख्याल रखते कि इनके सुख सुविधा में किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। इनको कुछ लोग बाबू कहकर पुकारा करते। बचपन से ही इनमें करुणा के भाव दिखने लगे थे। इनके इस भाव को देखते हुए प्रायः लोग इनको हित सागर बाबू कहकर बुलाते। बाल्यकाल में पारिवारिक पंडित ने इन्हें परंपरागत रूप से सरस्वती की पूजा आराधना कर कैथी लिपि का अक्षर बोध कराया था। इसके पश्चात इनकी प्रारंभिक शिक्षा जन्मभूमि गम्हरिया के प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके प्रधानाध्यापक श्री अधिक लाल भगत थे। वे इनका विशेष ख्याल रखते थे। बालक महावीर कुशाग्र बुद्धि के थे। उस समय गम्हरिया में मिडिल स्कूल नहीं था, अतएव अपने गांव से 1 कोस की दूरी पर अवस्थित बभनी नामक गांव के बोर्ड मिडिल इंग्लिश स्कूल में ये पढ़ने गए। गांव से स्कूल तक प्रतिदिन इन्हें पैदल ही आना जाना पड़ता था। अपनी कक्षा में इन्होंने कभी प्रथम तो कभी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी और गणित में इनकी विशेष रुचि थी। ये मिडिल स्कूल के अपने प्रधानाध्यापक श्री वेदानंद ठाकुर जी से अत्यधिक प्रभावित थे। एक शिक्षक के रूप में श्री वेदानंद ठाकुर जी ने हिंदी भाषा के प्रति इनके रुझान को साहित्यिक संस्कार देकर विकसित किया। ये बचपन से ही देवाधिदेव शिव की पूजा किया करते थे। अपने गांव से कुछ दूरी पर स्थित प्रसिद्ध सिंहेश्वर स्थान में जाकर ये वहां के शिवलिंग पर यदाकदा जल भी चढ़ा आया करते थे। बजरंगबली हनुमान के प्रति भी इनके हृदय में श्रद्धा भक्ति परिपूर्ण थी। ये नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। गांव की कीर्तन मंडली में ये अपने भाई श्री भोलालाल दास, जो गायन और वादन में प्रवीण थे, और चाचा श्री हरदेव लाल दास जी के साथ भगवान राम, योगेश्वर कृष्ण आदि से संबंधित भजन गाया करते थे। जीवन की क्षण भंगुरता और संसार की निसारता ने इनके भीतर जिस वैराग्य को जन्म दिया था, वह समय के साथ अंकुरित होता गया। साधु महात्माओं के प्रति इनके लगाव से इनके परिवार वाले चिंतित रहने लगे थे। इनके बड़े भाई श्री यदुनंद लाल दास जी ने इनकी इस विरक्ति भावना को भांप लिया था। अतएव उन्होंने इन्हें पारिवारिक जीवन में लाने के लिए इनका विवाह कर देना चाहा। उन्होंने इसके लिए इनसे बार बार आग्रह किया, पर इनके भीतर अंकुरित हो रहे वैराग्य ने इन्हें इसकी सहमति ना देने दी। गार्हस्थ जीवन व्यतीत करने की इच्छा इस तरह इनके मन में कभी जागृत ही नहीं हुई।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।